भारतीय पूर्व क्रिकेटर और पॉलिटिशियन गौतम गंभीर ने अब राजनीति छोड़ने का फैसला किया है। गौतम गंभीर, जो कि भारतीय जनता पार्टी से पूर्वी दिल्ली की सीट से सांसद थे, उन्होंने इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव में ना लड़ने का निर्णय लिया है। उन्होंने अपने फ्यूचर की क्रिकेट कमिटमेंट्स पे फोकस करने के लिए राजनीति से दूरी बनाने का निर्णय लिया है। ये जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में दी। उन्होंने कहा कि मैं माननीय प्रेसिडेंट जेपी नड्डा से रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे मेरी पॉलिटिकल ड्यूटीज से मुक्त किया जाए, जिससे मैं अपने आने वाले क्रिकेट कमिटमेंट्स पर फोकस कर सकूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे लोगों की सेवा करने का अवसर दिया। बीजेपी ने गौतम गंभीर को 2019 में ईस्ट दिल्ली की सीट से टिकट दिया था, लेकिन इस साल गौतम गंभीर अपने क्रिकेट में फोकस करने के लिए, जो उनके क्रिकेट से रिलेटेड कमिटमेंट्स हैं, जैसे कमेंट्री हो गया, केकेआर के मेंटर हैं वो, तो इस पे फोकस करने के लिए उन्होंने अपने पॉलिटिक्स कैरियर को छोड़ दिया है। आगे वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा उनका। क्रिकेट से जुड़े हुए लोगों के लिए और उनके फैंस और उनकी टीम के लिए ये अच्छी खबर है कि अब वो पूरी तरह से क्रिकेट को अपना टाइम देंगे, पूरी तरह से क्रिकेट के लिए डेडिकेट रहेंगे। वो उनका ध्यान अब तक डाइवर्ट रहता था, क्योंकि पॉलिटिक्स और क्रिकेट दोनों में वो इन्वॉल्व रहते थे, लेकिन अब उन्होंने पॉलिटिक्स को अलविदा कह दिया है और अब वो पूरी तरह से इस सीजन आईपीएल में केकेआर के लिए मेंटर के रूप में अवेलेबल रहेंगे। तो केकेआर के लिए भी ये शानदार और अच्छी खबर मानी जाएगी। क्रिकेट में, खासकर भारतीय क्रिकेट में अगर माने तो गौतम गंभीर का बहुत बड़ा योगदान है। लगभग 10 से 12 साल लंबा उनका करियर था और भारत ने दो वर्ल्ड कप जीते इस बीच, जिसमें 2007 और 2011 में उनका बड़ा योगदान था। खासकर 2011 में उनकी 97 रनों की पारी, जिसकी बदौलत भारत 2011 में वर्ल्ड कप जीतने में सफल रहा था। तो एक बड़े खिलाड़ी थे, अच्छा रिकॉर्ड है उनका, लगभग 150 ओडीआई मैचेस खेले हैं वो, 58 टेस्ट मैच खेले हैं। इसके अलावा आईपीएल में भी उन्होंने केकेआर को 2 बार अपने कप्तानी में 2012 और 2014 में आईपीएल का टाइटल जितवाया। उसके बाद से केकेआर अब तक कोई टाइटल जीतने में कामयाब नहीं रही है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो शायद वो क्रिकेट को ही बिलोंग करते हैं। क्रिकेट में ही अगर वो फोकस करेंगे तो उनके लिए भी और वो जिस टीम से जुड़े रहेंगे उन दोनों के लिए भी अच्छा है। 2018 के बाद से उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। आईपीएल 2018 में वो खेले थे दिल्ली की तरफ से। दिल्ली की तरफ से उन्होंने शुरुआत की थी, दिल्ली की तरफ से उन्होंने खत्म भी किया था। लेकिन 2019 में उन्होंने चुनाव लड़े बीजेपी की तरफ से, पूर्वी दिल्ली की सीट से, और जीते भी। और उसके बाद 2021 में उनको जब लखनऊ सुपर जायंट्स बनी और टीम में अनाउंस हुई, तो उसके मेंटर भी रहे। उनके मेंटरशिप में लखनऊ की टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस भी किया। 2022 और 2023 दोनों बार लखनऊ प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई की। तो उनके मेंटरशिप में लखनऊ ने शानदार प्रदर्शन किया। एक नई टीम होने के बावजूद भी 2 बार लगातार प्लेऑफ में पहुंचना आसान बात नहीं है। तो उनके मेंटरशिप में अच्छा परफॉर्म किया लखनऊ के प्लेयर्स ने और टीम ने। इस साल वो केकेआर से जुड़ेंगे, जो कि पिछले कुछ सीजन केकेआर के लिए अच्छा नहीं रहा है। देखते हैं कि इस साल वो अपनी पुरानी टीम केकेआर के लिए, जिनको 2 टाइटल जितवाया है, क्या कारनामा करवाते हैं खिलाड़ियों से, कैसा सपोर्ट करते हैं। लेकिन केकेआर के लिए ये अच्छी खबर है कि अब वो पॉलिटिक्स में उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, क्योंकि आईपीएल के दौरान ही इलेक्शन होगा। और अगर वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते तो पूरी तरह से जो उनका टीम रहेगी मेंटर, जिसमें वो मेंटर रहेंगे केकेआर, उस पर फोकस नहीं कर पाते। तो जिसकी वजह से उन्होंने अब पॉलिटिक्स को अलविदा कहने का फैसला किया है और पूरी तरह से केकेआर को डेडिकेट रहेंगे। तो केकेआर का इस सीजन देखते हैं किस तरह से गुजरता है।